खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। फिलहाल की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जिला भिवानी हल्का तोशाम के गाँव मिराण के अंदर में मौजूद है, जो कि मेरी जन्मस्थली धर्मस्थली है। और फिलहाल मैं जो है बात इस वीडियो के अंदर किस लिए वीडियो बनाई जा रही है, जो यो साल बीता है पिछला 2024 और जो 2025 यो चलना रहा है, तो 2024 का एंड और 2025 की स्टार्टिंग काफ़ी वायरल रही हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर। और जनता के विषय का, वार्ता का, बातचीत का मुख्य उद्देश्य रहा है इस साल के अंदर 2025 के अंदर महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर लगा है। और इस महाकुंभ का जो ये मेला था, महाकुंभ का जो नाम था, ये वायरल कई चीज़ा खातर होया, चाहे वो IIT वाला अपना बाबा हो, चाहे मोनालिसा हो भाई, तो काफ़ी चीज़ें रही जो देखने वाली थी, सुनने वाली थी। और उसके बाद में भगदड़ वगैरह भी, तो काफ़ी वायरल चर्चित रहा है वो महाकुंभ, जो कि प्रयागराज के अंदर है। और इसके बारे में बताया जाए कि 144 साल में यो महाकुंभ का मेला भरा है। काफ़ी जनता, काफ़ी करोड़ लोग मैं कहूँ तो उड़ा जा रहे थे भाई। और उसमें कई तरह की बातें भी आई, काफ़ी लोग उड़ा जो है भाई पुण्य के भागी भी बने। और उनमें एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जो कि मेरे ताऊ जी भाई सीताराम शर्मा जी, गाँव मिरान थे। अब ये जाके आए हैं, नहान करके आए हैं, तब बुझ जाएंगे किसी के इनकी यात्रा रही और जो है कि कुछ इन्होंने देखा, सारी बातचीत जानांगे उस महाकुंभ मेला की। तो पहले तो ताऊ जी राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया। तो आप महाकुंभ का मेला में महाकुंभ का नहान करके आए हो, तो किस तरह आपकी पूरी यात्रा रही, कब गए, कब पहुँचे, किस तरह के कुछ देखा? हम यहाँ से बस द्वारा और 60 आदमी, यानी बृहस्पतिवार को 30 तारीख को यहाँ से 4:15 बजे घर से चले। अच्छा जी। और शिवानी जाकर के बस से अपना बैठ के सभी यात्री गांव के आसपास के भाई पूरा मंडल जो है, और उसमें एक भागवत करते हैं शास्त्री जी भट्टू के, वो साथ थे। और वो हमें यात्रा पर ले गए थे। सबसे पहले हम गए मथुरा, अच्छा, जहाँ कृष्ण जी की जन्मभूमि है। ठीक है जी। वहाँ पे हमने जो है, जहाँ कंस ने जेल में बंद किया था कृष्ण जी की माँ को, और वहीं पैदा हुए, वहाँ दर्शन हुए। फिर वहाँ उसके बाद मंदिर के दर्शन हुए। पूरे मथुरा में घूम करके हम वहाँ पूरी रात पूरा दिन रहे। अच्छा। उसके बाद हम गए प्रयागराज। ठीक है। पहले भी इनका पुराना नाम था इलाहाबाद, अब योगी राज में प्रयागराज हुआ। वहाँ महाकुंभ मेला 144 साल बाद लगा। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है 144 साल बाद क्यों लगा। समुद्र मंथन जब हुआ असुरों का और देवताओं का, मंथन के दौरान वो 14 रत्न निकले थे। अच्छा जी। और 14 में से एक रत्न अमृत निकला। अच्छा। वो अमृत का जो घड़ा था, वो छिन्ना झिपटी के दौरान के असुर चाहे हमें मिले, हम अमर हों, और देवता चाहे हमें मिले, वो छिन्ना झिपटी में 4 बूंद गिर गई। अच्छा। धरती पे। ठीक है। सबसे पहले हरिद्वार। अच्छा। उसके बाद प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद उज्जैन, जहाँ महाकाल हैं मध्य प्रदेश में। चौथे नंबर पर नासिक, महाराष्ट्र। तो वो 4 बूंद गिरने से भाई सब देवता ने कहा ये 4 बूंद तो गिर गई, अब ये तो वहाँ तो अमर की वो वरदान है, तो कैसे होगा जी। तो भोले शंकर जी कहने लगे, जो इस नदी में स्नान करेगा वो मोक्ष का भागी होगा। अच्छा। तो ये जो है कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद एक जगह लगता है। अच्छा। एक बार हरिद्वार, एक बार प्रयागराज, एक बार उज्जैन, एक बार नासिक। ठीक है जी। तो ये महाकुंभ जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं, तो 12 को आप गुना करेंगे 144 बैठेगा। अच्छा अच्छा। और 144 साल के बाद ये ऐसा संजोग बैठता है कि जो ये राशियाँ होती, शनि, अपना बृहस्पति, चंद्रमा, ये हाँ राहु केतु, ये सब एक दूसरे में वो आ जाती हैं। अच्छा, अब ये संजोग ऐसा बना 45 दिन का
कि 45 दिन तक वो उस राशि में रहेंगे। अच्छा। तो जो भी मनुष्य या अपनी माताएं, बहनें, बेटियां, जो भी औरतें स्नान करेंगी तो उनको मतलब बहुत पुण्य मिलेगा। तो जब भगवान उनको बुलाता है वही जा पाता है। हम सोचे हमारे बम पैसा बहुत है या वो बहुत है, हम चले जाए, नहीं, जब उसका हुक्म होगा जब ही आप जा पाओगे। जितना भी आप जोर लगाओ नहीं जा पाओगे। उस कहीं भी पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। सोचे कि मैं हिला दूँ, नहीं, मैं नहीं हिला रहा, भगवान ने हाँ वही कर रहा है। मैं तो एक घमंड है, वो सब उस वही करता है जो भी करता है। अच्छा, उड़ा की बात करें पिताजी, तो आप 30 तारीख में चले यहाँ पे। हाँ, 30 ने यहाँ से चले। तो अपने गांव के कितने थे मिरान के आपके साथ? अपने गांव के 3 थे। एक तो जिससे आप बात कर रहे हो जी, मैं ही था, और दूसरे वो अपने अरफुल हैं, वो भानी के, उनके जयबीरी मिसिज थी। एक ये चंद्रमन का जो है दयानंद, उसकी मिसिज थी। हम 3 थे उस बस में। बाकी बाहर के थे? हाँ, बाकी बाहर के, जैसे मंडाण, सिडान, जो भी आसपास के जहाँ जहाँ शिवानी जो भी उनका संपर्क था, जैसे ग्वाली से राजस्थान में हो गया, वहाँ के 15 थे। अच्छा, अच्छा। ऐसे कोई हनुमानगढ़ से था, कोई गंगानगर से, कोई हिसार से, कोई ऐसे सिस्टम था। तो आप जो है 60 लोग यहाँ थे मिरान तक चले आप? हाँ, या कहीं हरियाणा तक चले आप महाकुंभ के लिए? हाँ, महाकुंभ। अच्छा, उस जगह की क्या विशेषता? आपने ये तो बता दिया कि मेला क्यों उभरा है, तो उड़न ਨੂੰ बताओ, नदियाँ का संगम में बैठे हैं। हाँ, 3 नदियाँ हैं। एक तो ये गंगा जी जो आई है बद्रीनाथ केदारनाथ से, उधर से हरिद्वार होती हुई ये, और दूसरी जो है जमुना जी अपने दिल्ली होती है, हरियाणा से पीछे से, और दिल्ली होती है, वो उन दोनों का संगम है। उनका जल भी अलग है दोनों का। सतलुज भी है ना? नहीं, सरस्वती है। वो अदृश्य है, उसकी दूध की धार है। अच्छा। जो कि दिखाई नहीं देती वो। अच्छा। हाँ, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसा है। तो इस वजह से वो जगह बड़ी पुण्य की भागी, मतलब धर्म जगह है, वो धर्म की जगह है। हाँ। तो इस बार तो लोग भी, भीड़ भी काफी, मतलब कई करोड़। तो बस पूछो ना, इतना था। हम तो जो है वो जो अमावस को, जो मौनी अमावस थी, उस दिन लोग वहाँ पूरे अपना प्रयागराज 45 किलोमीटर के अंदर लगा हुआ, 45 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर और लंबा, मतलब कि टोटल 60 किलोमीटर में है। वो पूरे टंट गवर्नमेंट की, जो योगी राज की इतनी व्यवस्था ज़बरदस्त। वहाँ न तो कोई प्रयागराज में होटल है, न कोई कमरे, धर्मशाला, कुछ नहीं। वहाँ तो एक टेंट तंबू है। अच्छा। हाँ, और जो जितने भी साधु संत, जो कथावाचक, वो सब के सब वहाँ डेरा डाले, अपना कथा चल रही है, भंडारे चल रहे हैं। बड़ा आनंद आया हमें तो। अच्छा। और वहाँ जी, तो 29 आप 30 न गए, 29 ने भगदड़ मची थी। हाँ, आपने सुना होगा। हाँ। कि कुछ सुनने में वहाँ सुनने में क्या है, जैसे मौनी अमावस की रात जैसे है 12 बजे के बाद लग रही, या 7 बजे के बाद, जो भी समय शुरू हो, उससे पहले 12 घंटे पहले लोग वहाँ पूरे वहाँ पे विश्राम के लिए आ गए। अच्छा। और इतना सैलाब आ गया, जन सैलाब, जिसका कोई कंट्रोल करना बड़ा भारी हो गया। मतलब कई करोड़ों के हिसाब से वहाँ पूरे 60 किलोमीटर में लोगों ने अपना स्थान, वो सोचे कि मैं पहले डुबकी लगाऊं, वो सोचे कि मैं लगाऊं, वो सोचे, वो सोए हुए लोग थे। और पीछे से कहीं से मतलब कोई भगदड़ मची। भाई ये तो एक हो जाता हादसा, आपदा आ जाती है तो सब जगह ही आती है। पहले भीड़ बढ़ गई उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से वो भगदड़ हुई, भगदड़ से लोग दबने से वहाँ हुई। ये था उसका कारण। अच्छा, तब एक चीज़ और है, आप बात करा तो, कि लोग नुके हैं भाई, मन चंगा कठोतिम गंगा, आड़ अगर माँ बाप की सेवा करा, धर्म कमावा, तो भी वो पुण्य का भागी है, मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। और उड़ जाए के सच में, या अपना शास्त्र कह है कि भाई गंगा में डुबकी लावा तो पाप कटे हैं, तो के यह सही बात है? कि नहीं, बिल्कुल सच है, इसमें कोई ये, बल्कि 101% बिल्कुल सच है। जैसे हम गांव में अपना घर बना के रह रहे हैं, तो वहाँ भी धामों में भी भगवानों के घर हैं। अच्छा। बहुत सारे आदमी मेरे को मिरान के ये बोले, तो वहाँ गए, वहाँ क्या है, घर में ही नहा लेते, वहाँ क्या सब कुछ है। वो तो लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, क्या अहमियत है, क्या है हमारा सनातन धर्म, क्या है, हम कहाँ चल रहे हैं, क्या है। ये बहुत
आदमियों को जो है ना इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये है भाई। सवाल यहाँ उठता है, जैसे हमारे माता पिता जो भी हैं बुजुर्ग, मतलब प्राण छोड़ देते हैं, तो उसका दान संस्कार हम करते हैं तो उसके तीसरे दिन जो फूल उठाते हैं तो हम गंगा जी क्यों ले जाते हैं? सोचने की क्वेश्चन यही आ गया ना भाई, गंगा जी में क्यों ले जाते हैं? फिर वहाँ उसकी मान्यता नहीं तो क्यों ले जाते हो फिर गंगा जी में? हैं? तो ये बात है सब कुछ मान जो विश्वास भाव होना चाहिए, सब कुछ है। अच्छा एक चीज़ और बताओ जी, लोग शुरू में तो मानो की जनता जो शुरू में चाली थी महाकुंभ में नान खाता रहे, और उसके बाद में मानो लोगों की दिशा बदल गई, लोग IIT वाला बापन देखने लगे, लोग मोनालिसा देखने लगे, भाव बदल गए। उसका कारण क्या है? जैसे ये संजोग 144 साल बाद आया जी। सबसे पहले तो मेन भाई हमारा वहाँ त्रिवेणी धाम में संगम में स्नान करना। अब लोग सोचते हैं कि वहाँ स्नान तो करें तो 2-4 जगह और भी जाएं, उसी रूट पे है। प्रयागराज से आपका काशी विश्वनाथ 126 किलोमीटर या 130 ऐसे ही है, और इतनी रेंज में है अयोध्या राम मंदिर, उस उतनी किलोमीटर की दूरी में है। तो एक जगह जाओ तो सोचता आदमी 4 जगह और घूम ले आए हुए, इसलिए वो भीड़ ज़्यादा होगी। हाँ ये था। और वो तो खुला है अयोध्या, और वो तो मतलब एक लिमिट के दायरे हैं, वहाँ भी बहुत व्यवस्था इतनी। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर में, और मैं तो 40 साल पहले गया था काशी विश्वनाथ। 40 साल पहले मैं गया था। अच्छा। और उसने भगवान ने ऐसा संजोग कराया, वो बुलाता है जब ही जाता है, अपनी मन से कुछ नहीं। प्रयागराज भी गया था। अच्छा 35 साल पहले। अच्छा वहाँ भी ना आया था। ताऊ जी भाई 144 साल में संयोग बैठे है। हाँ। तो अपनी यूं मान लो कि अब आपका नंबर आ गया। हाँ। तो आपकी पीढ़ी या पोती आपकी। हाँ। तो तीसरी पीढ़ी होगी। हाँ। अब जो है इसकी तीसरी पीढ़ी जो होगी। हाँ। तब जाके वो संयोग दोबारा संजोग। हाँ नहीं तो नहीं। हाँ जैसे अपने बुजुर्ग थे। हाँ। उनके समय नहीं आया ये और अपने समय में आ गया। अब ठीक वही 12 कुंभ हो जाएंगे तब ये महाकुंभ आएगा। तो 12 ये संयोग। हाँ अब वो तो शास्त्र बताएंगे कि कहाँ लगेगा। अच्छा तो ये प्रयागराज भी फिक्स नहीं है कि महाकुंभ का अगली बार जो होगा वो जानकार आदमी जो शास्त्र के जानकार वही बता पाएंगे। अच्छा। हाँ तो यो हरिद्वार में भी हो सके है। यो हाँ। जो है भाई अपना बद्री मतलब कि जगह है जो 4 जगह बूंद पड़ी अमृत की, तो चारों जगह में तो कौन सी जगह है? हाँ ये आज का कुंभ भी है, जैसे बार लगता है। जैसे हरिद्वार अब इस बार लग गया, फिर उज्जैन लगेगा, फिर नासिक लगेगा, फिर वहाँ लगेगा। ठीक ये चेंज हो सके। हाँ चेंज वो शास्त्रों को पता है, इतनी मुझे भी जानकारी नहीं है पूरी तो, लेकिन बदलाव हो सके। बदलाव हो सकता है। जरूरी कौन है कि महाकुंभ प्रयागराज में अगली बार। हाँ हो सकता है भाई, शास्त्रों में लिखा हो वहीं लगे, हो सकता है, लेकिन संभावना है कि बदलाव हो सकता है। हाँ। अच्छा अपना जो आज का धर्म है, तो अब आप देखते हो फोन भी चलाते होगे। हाँ। तो लोग ज़्यादातर फोन ना में जो है भाई वह चीज़ होने लगी कि दिखावा ज़्यादा हो गया है। हाँ। इस चीज़ ने कितना नकारात्मक मानो कि लोग दिखावा का धर्म करे हैं, मन में जो है भाव नूकन का अगर भाई मुंह में राम और बगल में छुरी, वह चीज़ देखने नहीं। मनुष्य जिस घर में बच्चा जन्म लेता है, लड़की या लड़का, वो बहुत माँ बाप के कोई पुण्य होंगे, बहुत पुण्य उदय होंगे तभी जन्म होता, नहीं जन्म ही नहीं होता। अच्छा ये भी शास्त्र बताता है। उस घर में जन्म नहीं होगा बच्चा जिसमें पुण्य बहुत ज़्यादा उदय होंगे तभी जन्म लेता है। अच्छा हाँ नहीं तो वंश वेल रुक गया है। हाँ बिल्कुल, मतलब बच्चे बहुत पुण्य होंगे ना, माँ बाप के पुण्य या कोई मतलब भाग्य उदय होगा तभी जन्म होता है। ये है। जी। तो उस महाकुंभ की जो जगह आप बताओ, जो रोडार बताओ हो, हाँ। उसके अंदर आपने क्या देखा, नहान करया, वो कितने बजे होया, उड़ के आपने देखा कि जैसे हम तो पहुँच गए थे रात को 7-8 बजे। अच्छा 7-8 बजे जैसे ही पहुँचे, करीब 7:30 बजे वहाँ बस 15 किलोमीटर पहले ही हमारे को छोड़ दिया, रास्ते बंद। अच्छा। कि आप पैदल जाओ, टेम्पू से जाओ, रिक्शा से या छोटे हाथी से या पिकअप से, वैसे साधन है जाने के। अच्छा। तो वो 10 किलोमीटर वो ले गए हमें,
और 5 किलोमीटर चलना पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। जो उसके आसपास जहाँ व्यवस्था है ना, वहाँ वो व्हीकल भी बंद हैं। अच्छा। वहाँ पैदल चले। तो आपने क्या मिला, आप किस चीज में गए? वहाँ हमें 10 किलोमीटर तो छोटे हाथी में गए, अच्छा। और फिर 5 किलोमीटर पैदल चले, और वहाँ बड़ा आनंद आया। वहाँ आश्रम है साधु संतों के। अच्छा। वहाँ भंडारा 2 दिन तक खाया। अच्छा। नाश्ता, चाय, और वहाँ भागवत हो रही थी। हर टंट में भागवत, कहाँ श्री राम कथा, भागवत, बड़ा आनंद आया कि स्वर्ग यहीं है। अच्छा। हाँ बस। तो नो भावना हुई कि बिहाड़े रहे जवाब? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि बन ही जाऊँ इनके साथ मंडली में, गृहस्थ छोड़ दूँ। अच्छा, गृहस्थ के मन में आ गई। उड़ा मन इतना प्रफुल्लित हो गया। हाँ बिल्कुल, पूछो मत। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, लोग भी और भी मिले होंगे अपने आते जाते, तो उड़े कोई बातचीत हुई कितने लोग आ रहे हैं अपने किसी से वार्ता? पूरे भारत के, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ वहाँ ना आए हो। अच्छा। बसों में, अपने कारों से, टैक्सियों से, बस वहाँ की तो अजीब लीला है बस। अच्छा। हाँ, हम तो कई बार सोचते हैं, देखते हैं, वही सीन चलता है अच्छा अच्छा। दिमाग में। हाँ। तो फिर आड़े मिरानमा किया आपने, जिक्र करे होगा भाई, नूनू देखा मैंने। हाँ, 2-4 जगह जो मिले जाके आया, मैं जाके आए, बुलावा था। हाँ। गए। भाई सबने तो मौका मिला, कोई काम तो करना है बटा है, लेकिन मिरान में तो 3 मानस मिला, आपने मौका मिला। हाँ ना, पहले ही बताते हैं, पहले भी गए थे 1-2। हाँ, और बता रहे हैं कि 5,000 की अपनी संख्या काम की, और उसमें तो हाँ, तो उसमें 5 जने चले गए, 7 जने चले गए, तो के मतलब उसका हुक्म है जी, उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। वो बुलाता है जब ही जाता है। अच्छा, धर्म की परिभाषा कई लोग पूछ ले, भाई आप ब्राह्मण हो, विद्वान माना गया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेनी है। धर्म की परिभाषा पूछ ले हैं लोग कि मर्यादा और धर्म अलग अलग हैं, एक हैं, आपकी क्या विचार है? धर्म तो देखो, वो तो अपने अपने धर्म है। अपना तो सनातन धर्म है, हिंदुओं का तो जो है वो तो सनातन धर्म के बड़ा मतलब हिंदू राष्ट्र या वो कर ही रहे, सारे संत लोग मिलके घोषित हो जाए पूरा भारत। अच्छा। ये है। मर्यादा भी बदला है हर जगह। मर्यादा तो अपनी अपनी कुल की, परिवारों की, देश की, पुरुषोत्तम मर्यादा रहे, राम जी। तो ये सब चीज़ें हैं जी। हाँ। तो आज किस तरफ देखो, अपना जो धर्म है सनातन, वो बढ़ावा की तरफ देखो हो या उसमें गिरावट? पूरा आने वाले समय में हो जाएगा। हाँ, बीच में रुकावट देखी गई थी भाई, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये। हाँ, बीच में लोग विचलित भी हुए पत्ते। नहीं वो तो होता रहता है, चलो वो तो एक अपनी अपनी जातियों का सब लोग करते रहते हैं, बाकी हो जाएगा। बड़ा धर्म, पुराना धर्म है तो हाँ, सनातन धर्म शुरू से है, ये है। अच्छा तब जी, भाई संस्कृत जो माँ बोली जाए, जिसमें तो हर एक भाषा संस्कृत में तो निकली है। हाँ। तो आज के दिन आप ये देखा कि संस्कृत का प्रयोग कम हो गया है। हाँ। तो उस पर क्या है कि भाई वो मतलब उसमें बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। गुरुकुल तो है ही संस्कृत के, जी। जाते हैं बच्चे पढ़ने, अपना वो सारा कर्मकांड वो सब करते हैं। जी। उसके बिना तो फिर सारे प्रोग्राम ही नहीं चलते, उससे चलते सारे, जन्म का, मृत्यु का, विवाह का, जो भी है सब, वो तो जरूरी है, वो तो रहेगा, आगे भी रहेगा। अच्छा, जो एक तो है विश्वास आस्था, और एक लोग जहाँ लोभ में कि भाई उड़ा जाकिर नाकिर मांग के आवे कि में। नहीं, मांगना तो देखो भगवान से चाहिए ही नहीं कोई चीज़। हमने मान लो मांग लिया, पोता, पैसे, कोठी, मकान, ये मांग लिया, हमने तो भगवान को बंधन से बांध दिया ना। हमने तो मान लो 10 रुपये मांग लिए या 10 करोड़ मांग लिए, धागे से भगवान को बांध लिया 10 करोड़ में या 10 रुपये में, ठीक है। अब उसकी मर्जी, हो सकता है हमें वो 50 करोड़ देने की इच्छा हो, हम तो बंध गए ना 10 रुपये में, वो 50 रुपये देने थे उसको, ठीक बात, तो हमने तो 10 में बांध लिया। ठीक बात है। कभी भगवान से मांगो मत। अच्छा। हाँ, कभी कोई चीज़ मत मांगो, उसको सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत। अच्छा। हाँ, शास्त्र बताते हैं। विश्वास रखो। हाँ, संत लोग कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, यही मांगो कि दर्शन देता रहे, हम आपके दरबार पर आते रहे, बस वो अपने आप समझ जाएगा। भाई देखो तब जी, आज का जो समय है तो इसमें भाई ने मतलब एक तरह से परेशान करने लग गया, बाढ़ खेत ने खाने लग रही है। आज का जो समय आप ही देखा, हाँ भाई कलयुग बोल रहा अभी। अब ये तो बात हो गया, आप जो करो भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात होगी। आज का दिन तो जो है ना डगमगा रहा सौदा, तो उसमें भगवान भाई मंदिर में जाके आदमी अपनी भीतर की बाप काट है, उस तो मांगा है अपनी जो मातृशक्ति, भाई को पोता मांग ले है, कोई नु कहते भाई मारे जो है छोरा ब्याह जा, तो कई डाल की मांग भी वो तो अपने अपने भाव हैं, जैसा भाव लेके जाओगे वैसा मिल जाएगा।
भाई बहुत सारे ऐसे हैं जाते हैं वहाँ जाके अपना जो है ना ध्यान और कहीं है वहाँ दर्शन करने, तो जैसा भाव गए वैसा फल मिलेगा। वो मतलब वो कहावत भाई चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, ध्यान किधर चला गया। वो तो भाव की बात है, जैसा जैसा भाव रखोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये सब। दूसरी बात, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग हैं भोलेनाथ जी के, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपका तो सोमनाथ गुजरात में, और गुजरात में एक और है नागेश्वर, और 2 हैं मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, और 3 है महाराष्ट्र में आपका घुसमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर। कितने हो गए आपके? 4 और 3 7। एक है आपका मल्लिकार्जुन साउथ में जी। 8। एक रामेश्वरम, कितने? 9। 10वां है केदारनाथ, और 11वां है काशी विश्वनाथ, और 12वां है बाबा बैद्यनाथ झारखंड। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो उसके आदमी दर्शन तो भगवान ने मेरे को महाकाल के 2 बार करवाए। अच्छा। काशी विश्वनाथ गए तो अभी तक ये दर्शन हुए हैं। अच्छा, एक चीज और है भाई, देखो बाकी जो धर्म आप ही देखा जितने बने हुए हैं, तो उनमें तकरीबन भगवान एक है, एक रूप में जाना चाहे, लेकिन आपने तो मट्टी में भी भगवान मानना है, वृक्ष में भी भगवान मानना है, गौ माता में भगवान देखा, पानी में भी भगवान, हवा में भी भगवान, इतनी तरह के, तो किस रूप में देखा भगवान? नहीं, वो ताकत एक ये जो चलाई रख रही है, पूरे संसार को चला रही है, एक ही ताकत। धरती माँ तो बहुत शीतल है, बहुत सब कुछ सहन, गड्ढा कर दो तो सहनेगी, कुछ भी आप कचरा डालो तो भी सहनेगी, सब बस उसकी महिमा। उसकी महिमा तो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं जान पाए, उसकी महिमा तो बहुत अपरंपार है। अच्छा, आपका जीवन में कभी यूँ है कि भाई भगवान ने भाई कुछ अपना जो है परछाई लगा लो या कुछ प्रारूप इस तरह कोई कदे? कलयुग में दिखाई नहीं देते, वो एक भाव की तरह एहसास होता है भगवान का। अच्छा। एक ताकत एहसास होती है। जैसे हम कोई पाठ पूजा कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से करें, तो हमें अपने आप को एहसास हो जाएगा कि मेरा काम हो गया। तो समझो कि भगवान वो उसको अंदर में है सब कुछ। मन से अगर याद करो तो सब कुछ अपने आप जो पट खुलता चला जाएगा। हाँ, पट जो है ना खुलता चला जाएगा। आत्मा से परमात्मा। आप सोचोगे एक दिन में वो नहीं, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, तब जाके होता भगवान के दर्शन। हाँ, दर्शन तो वो एहसास होंगे, वो फिर अपने आप वो हो जाएगा आदमी। तो जो बात करा हम भी भाई पाठ पूजा, तो उसके भी भाई अलग अलग नियम कानून हैं। उसमें भी मैं आम जनजनों आप ही देखा हाँ कि लोग लेख पीटे हैं, पुरानी जो अपनी धारणाएं थी, जो अपनी परंपराएं थी, उनका ज्ञान है नहीं, अपने तरफ तो नए नए रूल। अब जिस तरह बात कर लिया अभी अपनी दादी सती है मिराण में, तो इस पर मेरी दादी बताया करती है बाखड़ी का भोग जो है ना दादी सती राज्यों के लिए है, ये उस पर भी पेड़े बर्फी चढ़ने लगे। हाँ, वो तो आस्था की बात है। वो तो वो पुराने टाइम में जो है, अपने बाप दादे के टाइम में तो बस वो बाजरे की, गेहूं की बाखड़ी यही चढ़ती थी। तो ये आस्था है। आजकल जो हर घर में संपन्न हो गया, पैसा हो गया, तो वो उसी हिसाब से भाव में आ गए भाई। दूसरी मिठाइयाँ चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने लगे। वो जो है लुप्त होता रह रहा है। जो अपने बुजुर्गों का जो था, पहले हर चीज़ की बड़ी कमी थी, आजकल कमी नहीं है, तो वो चीज़ वही आ गई, भाव वही आ गया उसका। तो अब भी जो है प्रयागराज का नहीं लोग जान लग रहे हैं। अब भी खूब वो है, ये 26 फरवरी तक चलेगा ये। अच्छा। हाँ, ये 45 दिन का मेला है, महाकुंभ है। वहाँ संत लोग तो वहीं परमानेंट हैं वहाँ वो तो शुरुआत होते ही अपने तंबू लगा के आराम से वहीं भंडारे चल रहे हैं। तो नामचीन साधु संत महात्मा किसी के दर्शन आपने हुए? हाँ, खूब, बहुत सारे संतों के दर्शन, बहुत जगह भंडारे, खूब पूरा आनंद आया। हाँ। तो जो लोग जिनका बुलावा आ रहा था, वो जो ये सोचो ना, जब हम कोई भगवान के नाम पर कोई घर में बनाते हैं सब्जी, उसका खा के देखो, टेस्ट ही अलग है। हाँ, बिल्कुल।
वो खाली बिना प्याज लहसुन की सब्जी, आलू की या सीताफल पेठे की वही बनती है ना। दो ही आलू और उसकी बनती। देखो उंगली चाटते रह जाओगे। हैं? और घर में सब्जी पनीर की बना लो, नहीं बनेगी। लहसुन भी प्याज भी पता ना क्या क्या डाल रहे, घी भी, वो भी नहीं बनती। अब वो उसका भाव है, वो भगवान का नाम आती है, वो अपना वो अपने, हाँ वो अपने अमृत हो जाए, यही बात है, बस वही है। तो जो लोग जिन मौका मिल रहा था वही फिलहाल जो प्रयागराज जान रहे, जो आपको भाई मेरा तो ये विचार है, जो जिन लोगों की आस्था है उनको अभी भी बहुत समय, 26 फरवरी तक वो संगम, तो देखो अपना गांव है, इतनी जगह में है गंगा जी और जमुना जी का, इतनी अपना गांव जो मिरान बसा है उतनी जगह में संगम है। और वो बताते हैं 60 किलोमीटर कम नहीं है, 30 उधर 30 उधर। अच्छा। पूरी व्यवस्था, अच्छा, नहाने की, धोने की, वो नहाना तो वहाँ गंगा जी में है डुबकी, फ्रेश होने की, भाई अपना जो है ना भागवत सुनो, वहाँ रहो 2 दिन 4 दिन। वो तो बस थी, अगर मैं अकेला जाता तो मैं रुकता हूँ 26 फरवरी को आता। अच्छा, इतना उड़े रुको। हाँ वही, इतना मन लग गया। हाँ अपना भंडारा में खाओ, वहीं रहो, गंगा जी की डुबकी लगाओ। सही बात है। अब तो के संदेश है ताऊ जो लोग देखना रहे हैं, जो जाना चाहो, जो इच्छुक है, के कोगे हैं? जो लोग इच्छुक हैं, जो ये फिलहाल नु करे हैं भाई मैं जाऊं, तो के संदेश देना चाहूँ? संदेश ये जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए बारी बारी करके। घर में, परिवार में, 1-2 हर घर में या परिवार में इक्का दुक्का जाना ही चाहिए, जहाँ से जहाँ। अब तो भीड़ भी वो चीज़ नहीं रही है, अब तो लोग वो कम हो गए। हाँ, तो जो ज़्यादा ये शाही स्नान भी आते हैं इसमें 45 दिन के अंदर। अच्छा। जैसे अमावस का, बसंत पंचमी का, या मकर संक्रांति का, पूर्णिमा का, ये सब शाही स्नान होते हैं। अच्छा। उसमें क्या है, ये संत लोग सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी अपने भर के बाद में नंबर। हाँ, उनके नंबर बाद में। कोई भी कुंभ हो, महाकुंभ हो, पहले संतों का नहाना होगा। अच्छा। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम वालों। अच्छा। ये नियम है वहाँ का। पहले आध्यात्म, फिर आश्रम। पहले, हाँ, फिर गृहस्थ आश्रम आ जाए। हाँ, पहले संत ही डुबकी लगाएंगे। अच्छा, उनका काम ही वही है। अच्छा ताऊ जी, आपने तो शास्त्र पढ़े हैं। तो गृहस्थ बड़ाक भक्ति बड़ी, मतलब कि आध्यात्म बड़ाक गृहस्थ नियम बड़ा। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। अच्छा। क्यों कि गृहस्थ आश्रम से सारे आश्रम चलते हैं। अच्छा। जो गृहस्थी है वो 10 रुपये दान करता है किसी आप में धर्मशाला के लिए, मंदिर के लिए, या भाई कोई भी धर्म का कार्य हो, तो उसमें वो गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम चलते हैं। भाई साधु संत हैं, उनके कोई नौकरी थोड़ी, व्यापार थोड़ी है, कोई चढ़ावा आ गया किसी ने दे दिया तभी चलेगा ना। जैसे बड़े बड़े जितने भी भारत में जो तीर्थ यात्रा हैं, तीर्थ स्थान हैं, लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, तो वहाँ गृहस्थ आश्रम तो जाके चढ़ावा करता है, जब भी तो वो चलते हैं आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाई आश्रम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, इतना समय आपने दिया। और भाई जो है ताऊ जी अपने साथ थे, और प्रयागराज की काफ़ी आपने बात बताई और भाव विभोर कर दिया मन। तो मतलब मेरे तो यूँ बात सुन कि मैं भाई जो है ना उड़े प्रयागराज में जो है गंगा मैया की डुबकी लगाने जा रहा हूँ। आपका मन कितना प्रसन्न हुआ, और किसे भाई का अगर बुलावा है। बात ये है, जैसे गृहस्थ में जैसे बच्चा ने जन्म लिया, ठीक है, वो बच्चा है, अब बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई कर ली, शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, बच्चों उसकी भी, उसने भी शादी कर दी, अब फ्री हो गया। तो ये जो लास्ट का समय है ना, मेरी तो यही एक कामना है, जो आखिरी का जो समय है, ठीक है, हम भगवान को नहीं याद कर पाए, भाई गृहस्थ में फंस गए, मोह ममता जाल में फंस गए, ये करना वो करना। ये गृहस्थ में तो भाई मकान बनाना, खेती का करना, शादी करनी, भात बनना, ये जो भी है। अब जब फ्री हो गया आदमी, तो ये काम 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जो भी मिले, वो इस काम में हर आदमी को लगाना चाहिए। फ्री होने के बाद आखिरी समय तो करना ही चाहिए, पीछे नहीं कर पाए तो अब तो करो, कुछ तो सुधारो। हाँ, अब तो करना ही चाहिए, उस लाइन पर चलना ही चाहिए जी। हाँ, तो भाई ताऊ जी ने बहुत बढ़िया। और इतना खर्चा तो हरियाणा गवर्नमेंट बुढ़ापा पेंशन नहीं दे रही है, 3000 महीने का बढ़ाने वाली है, तो वो खर्चा
भाई उस काम में लगा दो आप, हर महीने घर वालों को बोल दो भाई ये तो मेरी बुढ़ापा पेंशन है, मैं तो इस काम में लगाऊंगा। आज हरिद्वार जाना है, आज प्रयागराज, आज आप इकट्ठे कर लो अपने 2-3 महीने के। आज वहाँ कोई भंडारा चल रहा है उसमें दे दो, या वो और कोई हो रहा है धर्म का काम उसमें, तो आदमी को जो बचा हुआ ये समय है यो कामयाब करना ही चाहिए, इसको व्यर्थ मत गमाओ। ये अपने को वहाँ काम आएगा जब अंतिम प्राण निकलेंगे, जब काम आएगा। जी, बहुत बहुत बढ़िया जो है संदेश ताऊजन दिया है, और अपन ते शिक्षा भी दी है कि अपन जो है भविष्य में क्या करना है। जो लोग अब ग्रस्त में मोह जाल में माया जाल में फंस रहे हैं, तो उनते भी संदेश है कि जिस तरह माया तो निकलो, मोह तो निकलो, ग्रस्त पूरा हो, बालक ब्याह दो, पोते पोतियाड़े हो गए, तो आप जो है धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत कर सको हो और अगत सुधार सको हो भाई। तो यह चीज़ थी, यह चीज़ लेके आए थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण बहनों अपने राम राम जी। राम 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 राम।